हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल होता क्या है? तो दो टाइप से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहली टाइप की ये डेफिनेशन है, द मिक्सचर ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर इट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला टाइप हो गया। या द कंपोजिशन ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये ज्यादा अच्छी लगती है। तो द कंपोजिशन ऑफ रियल और इमेजिनरी नंबर या एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। बोले सर आपने मुझे रियल नंबर तो समझाया था, बोले क्या? जो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बिटवीन जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर। अब आया आपका इमेजिनरी नंबर। तो देखिए जरा इमेजिनरी नंबर की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है? तो सुनिए जरा, ये लिखा है फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। बोले सर स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 हो गया, बोले -4 का बताइए क्या होगा? तो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा, बोले सर -2 लिख दिया जाए। बेटा माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है ना कि बाहर। क्लियर है ना बात? तो जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा। बोले सर आयोटा क्या है? आयोटा इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये क्या है? ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। इसका जो ये डिफाइन करता है उसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। क्या नंबर होता है? इमेजिनरी, यानी इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे तो हमने इसको लेट कर लिया आयोटा। इसको आप लोग आई नहीं बोलेंगे, हमेशा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयोटा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग इमेजिनरी की नंबर की डेफिनेशन में। देखना जरा, ये लिखा हुआ है इमेजिनरी नंबर। तो क्या होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर is called imaginary number। Means square root of -1, square root of -2, square root of -3, square root of -4, square root of -5 up to till so on, square root of -1/2, any one of them। क्लियर? अब एक बात पता चली कि इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो मैथ्स में इसको एक फिक्स वैल्यू इंडिकेट कर दिया गया। -1 का स्क्वायर रूट है जो वो आयोटा ऐड कर दिया गया। क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। दिस इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये कहां से लिया गया? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया आयोटा। और आयोटा मीन्स होता है इमेजिनरी। आयोटा मीन्स क्या होता है बेटा? इमेजिनरी होता है। अब बताइए बोले सर इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको क्या लिख लेंगे? √2 into √-1। क्लियर? तो इसको लिख देंगे √2 आयोटा। क्लियर? इसको क्या लिख देंगे बोले सर? √3 into √-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √3 आयोटा। इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2 और आयोटा। एनी प्रॉब्लम? अब बोले सर करना क्या है? देखेंगे जरा हम लोग। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, ठीक? तो देखिए जरा, ये डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत तो होगी नहीं कि रियल वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, इमेजिनरी हमने बता ही थी। क्या? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। पहली चीज देखिए, हम ऊपर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो के मिक्सचर से बना, एक किसके? रियल से और किसके? इमेजिनरी। क्लियर? तो रियल नंबर्स क्या हो गए आपको पता ही है, कुछ भी लिख दो, √3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 0 लिख दिया, एनी वन ऑफ देम। डॉट डॉट। क्लियर? इमेजिनरी नंबर आपको पता ही चल गया क्या लिखना है? आयोटा लिखना है, √2
यानी माइनस रियल नंबर का स्क्वायर रूट यानी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट। ओके, ये लिख दिया 2 आयोटा n1। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग z से डिफाइन करते हैं और बोलते हैं हम लोग इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ये होती है जनरल फॉर्म, मींस जैसे अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b। तो देखिए जरा a का मतलब और b का मतलब क्या है, तो z इक्वल टू लिखा है a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर। वैसे ये लाइन आपने क्या लिख दी इसको जरा समझिए। a और b तो रियल नंबर है, b में आयोटा लग जाता है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। कौन सा पार्ट हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम अपनी लाइन को। a और b तो रियल है, जैसे ये लिखा है √2 into लिखा है तो ये तो रियल है, आयोटा लगा तो हमने बोल दिया पूरा जो नंबर बना वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इसका मतलब है वेयर a एंड b आर रियल नंबर। क्लियर? अगर आपको आपसे कोई पूछे द रियल पार्ट ऑफ z तो आप क्या बताएंगे? e आएगा। अब पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो अकेला क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। i b नहीं लिखेंगे या आयोटा b नहीं लिखेंगे, i नहीं बोलेगा कोई, आयोटा बोलेगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। ये लिखा है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू b। b जो मल्टीपल ऑफ आयोटा होता है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कभी भी हम लोग इसे आयोटा भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आयोटा इसको डिफाइन कर रहा कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब पढ़ेंगे इसका कॉन्जुगेट। क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉन्जुगेट। तो क्या पता चला जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है वो क्या होती है? a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ओके, हाँ या ना? इसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? z से डिफाइन करते हैं। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? आगे बात समझना। तो देखिए जरा क्या होता है कॉन्जुगेट। इफ complex number is a plus iota b then its conjugate z bar से डिफाइन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? z bar। z bar इक्वल टू क्या आ जाएगा? जहां इमेजिनरी नंबर है उसके आगे का साइन चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा b। क्लियर? अगर इसी कॉन्जुगेट का एक बार और कॉन्जुगेट किया जाए मींस z bar का एक और बार किया जाए तो देखिए जरा क्या आ जाएगा? a माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा b। और ये किसकी वैल्यू है? बोले सर z की। तो z बार का बार जो है वो अपना z आ गया। ये अपन ने थ्योरम प्रूव कर दिया। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है द conjugate of conjugate complex number is a complex number। The conjugate of conjugate complex number is a complex number। यानी conjugate का फिर से conjugate किया जाए तो हमारा complex number आ जाता है। क्लियर है बात? अब देखिए जरा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, बनाते कैसे हैं या वैल्यू क्या होती है। देखिए अभी हमने एज्यूम की थी, क्या एज्यूम की थी? √-1 की वैल्यू कितनी हो गई थी? आयोटा। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। अगर हम लोग आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालने जाएं तो इसको लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। What is the value of iota square? बोले सर 1। क्लियर है ना? यहाँ पे देखो -1। क्लियर है ना? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1। यहाँ पे रिप्लेस कराएंगे तो आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना आएगा? -1 इनटू आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा हो जाएगा। सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देते हैं। √-1 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? आयोटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो -1 इक्वल टू क्या आ गया? आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा क्यूब को हम लोग किस में ब्रेक करेंगे? आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा की वैल्यू -1 तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। क्लियर है ना बात? अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे आयोटा टू द पावर 4 की। इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? आयोटा का स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? अब वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखिए जरा ऊपर से -1 तो -1 का स्क्वायर वैल्यू आ गई 1। यानी आप लोगों ने 4 वैल्यू डिफाइन की।
पहली वैल्यू क्या आई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो गई 1। क्लियर। अब हम कितनी भी आयोटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जरा देखिए। दिस इज अ एग्जांपल, ये लिखा है आयोटा टू दी पावर 257 प्लस आयोटा टू दी पावर 98 माइनस की 9, फिर लिखा है आयोटा टू दी पावर 9, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आप ही लोग बताइए कि मैक्सिमम हम लोग कितने की वैल्यू फाइंड करके आए, बोले सर आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू फाइंड करके आए। तो इस चीज में हम लोग किसका डिवाइड कर देंगे, 4 का। देखना बहुत इजी चीज होती है। तो इसमें जब हमने 4 का डिवाइड कराया तो कितने बार जाएगा, 4 6 जा कितना हो गया 24, 4 4 जा कितना हो गया 4 4 जा 60। क्लियर। अब ये देखिए 64 into 4 कराएंगे तो 256 आएगा। 256 में रिमाइंडर कितना बचा, बोले सर 1, तो इसको लिख देंगे आयोटा टू दी पावर 1। फिर एक बार रिपीट करते हैं, देखिए जरा यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमने 4 का डिवाइड कराया 257 कितने टाइम्स किया, 6 टाइम ये होगा 24, कितना बचा 1 और 7, कितने टाइम्स किया 4 टाइम्स बचा 16, कितनी वैल्यू आ गई 1। क्लियर है। तो इस चीज को हमने किसमें ब्रेक करा, 4 टू दी पावर 64 और जो रिमाइंडर लिखा हुआ है उसको अलग से। ऐसे ही अगले वाले में करेंगे, माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, माइनस में अच्छा नहीं लगता, तो इसको पॉजिटिव कर दीजिए पहले 90। क्लियर। इसमें हमने 4 का डिवाइड कराया तो 4 2 जा 8, कितना बचा, बोले सर आयोटा, यानी 1 पावर बची। 4 2 जा 8, देखो मल्टीप्लाई में पावर होती है 8, तो 4 2 जा 8 और 1 कितनी हो जाएंगे टोटल 9, तो ये ब्रेक करने का सिस्टम हो गया। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। बेटा आयोटा टू दी पावर 4 कितनी होती है, बोले सर 1। आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, बोले सर 1 रिप्लेस कराइए तो 1 टू दी पावर 64 इनटू आयोटा प्लस 1 अपॉन, इसमें 4 का डिवाइड कराइए तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, कितना बचा 2, तो दैट इज आयोटा स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 4 का डिवाइड कराया 4 2 जा 8, 1 हियर, तो कितना हो गया 18, फिर 4 टाइम्स किया कितना हो गया 16, कितना रिमाइंडर बचा 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, तो दिस इज आयोटा। अब देखिए जरा इसकी वैल्यू 1 की पावर चाहे इतनी कर दो, वैल्यू कितनी होती है 1 ही, यानी वैल्यू कितनी बची हमारे पास आयोटा। यहाँ पे वैल्यू 1 ही बचेगी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, तो मैंने -1 लिख दिया और यहाँ पे लिखा है आयोटा। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2 आयोटा -1। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। वो सर आपने किया क्या, मैंने आयोटा टू दी पावर 4 बताई है, आयोटा की पावर 4 बताई है हमने आपको, तो वही 4 का डिवाइड करके इसको ब्रेक करते हुए ये सॉल्यूशन कर दिया। वैसे इसमें ब्रेक क्यों करते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, जब इसकी पावर कुछ भी कर देंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। ओके चल आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लिखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 टू दी पावर 2। क्लियर। तो देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बोले सर ये लिखा है 1 प्लस आयोटा की पावर 2 अपॉन कितना आ गया 4। क्लियर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कराएंगे तो 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन नीचे कितना हो गया 4। अब अपन को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सर -1, रिप्लेस करा दिए तो 1 - 1 + 2 आयोटा बाई 4। 1 से 1 हो गया कैंसिल, ही हो गया 2 2 जा 4, यानी वैल्यू आ गई आयोटा बाई। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लिख के आ रहा है आपका 1 प्लस आयोटा अपॉन नीचे लिखाया 1 माइनस। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें कोई पावर तो है नहीं कि हम वैल्यू सॉल्यूशन निकाल दें या होल स्क्वायर लगा है वैल्यू रख लें। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो a प्लस आयोटा b होती है। क्या a प्लस आयोटा b में डिनोमिनेटर में आयोटा है या नहीं है, बोले सर नहीं है, इसीलिए मुझे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए। तो हम लोग इस आयोटा को सॉल्व करने के लिए करते क्या है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं।
ओके, तो ये बेटा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर ओपन कराएंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? अभी बोले सर आपने बताया -1 रिप्लेस करा देंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 आयोटा अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो देखिए जरा ये अपनी जनरल फॉर्म में आ गया, क्या लिखा है आयोटा, आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई यही पे पूछ ले व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए जरा व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आयोटा ना हो वो है हमारा रियल पार्ट, मींस क्या हो गया बेटा 0। What is the imaginary part of this complex number? बोले सर the coefficient of iota is called imaginary part। आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखना, आयोटा नहीं लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे the coefficient of iota is a imaginary part। क्लियर? आगे बात समझ। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए जरा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं या चीजें कैसे बनाते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया डिनोमिनेटर में मुझे आयोटा नहीं चाहिए, मींस एक आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लिखा है 2 प्लस आयोटा अपॉन नीचे लिखा है √3 माइनस 2 आयोटा। कोई भी क्वेश्चन लिखिए, इसको इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वैसे जनरल फॉर्म होती है a प्लस आयोटा भी, और आपने बताया डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट का डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका साइन चेंज, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस माइनस कर देते बेटा, ठीक है। तो 2 का मल्टीपल कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 प्लस 2 2 जा 4 आयोटा, इसका मल्टीपल कराएंगे तो √3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आया a माइनस b a प्लस b, दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा देखिए जरा, इसकी वैल्यू होती है कितनी -1, तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस 2। वैसे इसको यहां क्यों लिख लिया, आयोटा आयोटा वाले इकट्ठे, अपने सेम फैमिली सेम परिवार वाले लोग चाहिए। रियल वाला रियल के साथ लिख लो, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ लिख लो। जैसे इनमें क्या कॉमन आया आयोटा, तो 4 प्लस √3 बेटा। नीचे बेटा कितना हो गया, ये हो गया, इसका स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस इसका स्क्वायर होगा 4 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? बोले सर आप इन्हें बताइए -1। -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, अलग अलग सेपरेट भी डिवाइड कर दो, 2√3 माइनस 2/7 प्लस आयोटा और 4 प्लस √3/7। दिस इज आवर सॉल्यूशन। कोई आपसे रियल पार्ट पूछे तो आप लोग क्या बता देंगे, बोले सर ये वाला जो पार्ट है वो हमारा रियल पार्ट है। क्लियर? इमेजिनरी पार्ट पूछे तो क्या बता दोगे, बोले सर ये वाला जो पार्ट है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब आप लोग देखिए, आपको जनरल फॉर्म सिखा दी, आयोटा की पावर कितने भी हो वो सिखा दी, ठीक है। आप लोग इससे 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, चाहे आरडी से करना चाहे तो आरडी से कर लीजिए, एनसीईआरटी से करना चाहे एनसीईआरटी, या और कोई बुक से करना चाहे तो और कोई बुक से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कल वीडियो में हम आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे और आपको इसकी पोलर फॉर्म समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू। और सही टाइम